नागपुर के लजीज व्यंजनों से आपको कराएंगे रूबरू। लाल मिर्च और कई मसालों के तड़कों के साथ मिलेगा खाने में स्वाद। अगर आप भी अपनी खास रेसिपी को चखाना चाहते हैं नागपुर वासियों के साथ, तो हो जाइए तैयार नागपुरी स्वाद हमारे इस शो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुरी चस्का हमारे इस शो में। आप सभी को पता है महाराष्ट्र टीवी 24 में नागपुरी चस्का ये शो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, यानी कि पिंकी। हमेशा ही कुछ अलग अलग रेसिपी हम आप तक पहुँचाते हैं। आज सर्दी का मौसम है, ठंड है, और ऐसे मौसम में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ जो आपको नागपुरी चस्का में देखने को मिलेगा। जी हाँ, नागपुरी चस्का में आज आपके लिए एक अनोखी डिश हम लेकर आएंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि क्या स्पेशल आपके लिए आज बनने वाला है। तो चलिए। हेलो सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं मनीष नगर के जयंती नगरी में, जहां हेमांगी के साथ आज हम आपको एक अनोखी डिश दिखाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में आप कुछ गर्मा गर्म खाना चाहते हैं। तो हेमांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नागपुरी चस्का में। नमस्ते, थैंक यू। क्या रेसिपी आज हमारे दर्शकों के लिए आप बनाने वाली है? वो है उपवास के कटलेट्स। हाँ। उपवास के कटलेट, जी हाँ। वैसे भी अभी फेस्टिव सीजन आ ही गया है और ज़रूरी है कि फास्ट में ही हम कुछ ये कटलेट खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो हेमांगी जी, आप मुझे बताइए कि कटलेट बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? वो कुछ नहीं, 10 या 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा वो। कटलेट फास्ट वाले आपको खाने को मिलेंगे और वो भी 10 मिनट में। तो फिर देर की इस बात की, चलो चलते हैं और देखते हैं कैसे है ये फास्ट वाले कटलेट। तो हम आ गए हैं किचन में और कुछ ही मिनटों में हेमांगी जी उपवास वाले कटलेट बनाने वाली है। मैम, उपवास वाले कटलेट बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है? ये यहाँ पे है, ये पोटैटो, ये बॉईल किए हुए पोटैटो, साबूदाना और ये शेंगदाने यानी कि भुने हुए। तो इसके हमने ये पाउडर कर लिए साबूदाना और शेंगदाने की। और ये मसाले हैं, ये चिली पेस्ट, ये अपना जीरा पाउडर, नमक, ये थोड़ी सी शुगर और जीरा, बस इतना ही। आपको अब पता ही चल गया होगा कि उपवास वाले कटलेट के लिए क्या क्या लगता है। सबसे पहले तो आपको साबूदाना लगेगा और वो भी बारीक किया हुआ, साथ ही आपको मूंगफली के दाने लगेंगे भूजे हुए, और उसका पाउडर भी आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही आपको अगर स्पाइसी कटलेट चाहिए तो चिली भी इन्होंने डाली है, हरी चिली, और उसमें मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें हेमांगी जी ने रेडी कर ली है। और ये सारी चीज़ें आपको तो किस तरह से मैनेज करनी है और कैसे कैसे इसकी प्रोसेस रहेगी? हाँ, तो वो अभी बताती हूँ। ये अपने को ये पोटैटो जो है ये मैश करने हैं। ये अच्छे से मैश करने, नहीं तो फिर अपन ये भी करते हैं, किसमिस से नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ये मूंगफली का ये पाउडर थोड़ा सा, और फिर ये मसाले, ये ग्रीन चिली पेस्ट। तो अपने को जैसे हिसाब से जितना स्पाइसी चाहिए वैसा अपन बना सकते हैं। ये जीरा, और ये जीरा पाउडर थोड़ा सा टेस्ट के लिए। तो मैम ने देखा होगा आपने कि जीरा भी डाला हुआ है और जीरे का पाउडर भी डाला है, और ये नमक, और थोड़ी टेस्ट के लिए शुगर, थोड़ी सी। और ये जो अभी साबूदाना का जो पाउडर बनाया है, ये अभी थोड़ा थोड़ा डालना है अपने को, ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे ये पोटैटो का वो मॉइस्चर जो है वो अपने को ये करना है। जिस तरह से मैम आपने ये साबूदाने का जो पाउडर है वो डाला है, तो ये भिगाया हुआ? नहीं, सूखा साबूदाना मिक्सर में बारीक किया है, हाँ, उसका वो पाउडर बनाया है। तो मैम जिस तरह से मैश कर रही है आप देख लो, क्योंकि साबूदाना वो है वो सूखा है, जिसे आपको मिक्सी में अच्छे से बारीक कर लेना है। साथ ही उबले हुए आलू आपको लगेंगे
और मैम ने इसमें ज़ीरा भी डाला है और जीरे का पाउडर भी डाला है, क्योंकि दोनों टेस्ट लगनी चाहिए। ज़ीरे का पाउडर का टेस्ट अलग होता है और जीरे का अलग, शायद ऐसा ही है। हाँ हाँ, इसीलिए वो पाउडर का अलग टेस्ट आता है और जीरा वो दांत के नीचे आता है तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैम ने जिस तरह से बताया है कि आलू के कटलेट, जैसे उपवास के कटलेट है, उसके लिए साबूदाना लिया हुआ है, वो भी बारीक किया हुआ सूखा वाला आलू उबले हुए लिए है, उसे अच्छे से मैश कर लिया है, जीरा कूट लिया है, जीरे का पाउडर, जीरा भी लिया है और साथ में स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी शक्कर जो आपके टेस्ट के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। रेड चिली भी डाली है, आप अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइसी भी डाल सकते हैं। मैम ये रेसिपी आपको किस तरह से सूझी है, किस तरह से आपने इसे बनाने के लिए? वो कैसे नवरात्रि में वगैरह हमारे यहाँ बहुत फास्ट रहता है तो वो साबूदाने की खिचड़ी वगैरह वो पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए वो थोड़ा सा इनोवेटिव कुछ करना, ऐसे मैंने वो घर में ऐसे अपने ऐसे ही ट्राई किया, थोड़ा सा अलग अलग करते रहती हूँ मैं। क्या अभी तक आपने ऐसी कितनी डिश बनाई है जो आपके फैमिली को पसंद आई और आपके फ्रेंड्स को? वो मैं ये डोसा भी बनाती हूँ उपवास का, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और ये और बनाती रहती मैं ऐसे कुछ। तो मैम हमेशा खाने का कुछ ना कुछ बनाते, कितने लकी है मैम की फैमिली जो मैम के हाथ का अलग अलग खाने को उन्हें मिलता है। मैम आपने कहाँ से सीखा है सारी चीज़ें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें बहुत आलस आता है स्पेशली खाना बनाने? नहीं, मुझे आलस नहीं, मुझे ऐसे अच्छा लगता है कुछ ऐसा घर के काम करना, अगर वो अच्छा लगता है, मेरी वो हॉबी है, मुझे ऐसा उससे ये नहीं होता, कुछ परेशानी नहीं, या अच्छा लगता है और दिन भी टाइम भी अच्छा निकल जाता है। तो अगर आप भी कुछ अनोखा बनाना चाहते हो घर में, चटपटा, मौसम तो बहुत सुहाना हो गया है और ऐसे में हम गर्मा गर्म कुछ भी खाना पसंद करते हैं, तो अगर आज आपका फास्ट है और आप फास्ट की चीज़ें खाना पसंद करते हो तो वही ना कि बर्गर साबूदाना खा के बोर हो गए हैं, तो ये अनोखे आलू और साबूदाना मिक्स वाले कटलेट भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे खाने के लिए। मैम आपने कुछ कुकिंग शो किया है या कुकिंग कोर्स? नहीं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। आपका दिन कैसे शुरू होता है? दिन भर आप क्या करते हो, कैसे शुरुआत होती है? दिन भर मेरे हस्बैंड वो LIC में है, तो वो रामटेक में है, अभी ट्रांसफ़र हुई उनकी, तो सुबह 5:30 बजे उठते हम लोग, फिर उनका टिफ़िन वगैरह वो निकल जाते 8 बजे, फिर वॉकिंग करती मैं नीचे जाके, फिर वॉकिंग से 9 साढ़े 9 बजे घर में आती, फिर वो घर का बचा हुआ कुछ काम वगैरह। तो ऐसा दिन होता है कि आज आपका मूड नहीं है, चलो आज मैं कुछ नहीं बनाती हूँ और ऐसी झटपट वाली चीज़ बनाकर टिफिन में दे दी सर को या बच्चों को? तो कभी एक आधी बार होता है ऐसे। हाँ, कभी पराठे वगैरह ऐसे बना देती, नहीं तो रोज का वो पूरा दाल चावल सब्जी रोटी पूरा बनता है सुबह हमारे यहाँ। बहुत अच्छी चीज़ है और मैम को खाना बनाने का बहुत अच्छा है, वो भी अलग अलग चीज़ें। तो जिस तरह से मैम ने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी और वो किस तरह से मैश किया हुआ है, क्या क्या इंक्लूड किया है उन्होंने ये कटलेट बनाने के लिए, और अभी ये बनकर रेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बन गया है, अभी इसको 10-15 मिनट अपने को ऐसे रखना है सेट होने के लिए। फिर उसके बाद अपन इसके ऐसे कटलेट जैसे बनाएंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। हाँ, तब बनाने के लिए जो प्रोसेस थी वो पूरी रेडी हो गई है। जिस तरह से मैम ने साबूदाने का पाउडर लिया था, शेंगदाने का कूट लिया हुआ था, साथ ही आलू उबले हुए लिए थे जिससे बहुत अच्छे से मैश कर दिया। चटपटी चीज़ें बनाने के लिए, स्पाइसी टेस्ट आने के लिए ग्रीन चिली की भी पेस्ट बनी हुई थी, नमक स्वादानुसार डाला था, टेस्ट के लिए उन्होंने शक्कर भी डाली हुई थी। तो ये सारी प्रोसेस अब रेडी हो गई। अब देखते हैं कि कटलेट कैसे बनाते हैं। अभी अपने ये बैटर तैयार हो गया है, अभी इसके अपन वो कटलेट बनाएंगे। ऐसे जिस आकार के आपको चाहिए वैसे अपन बना सकते हैं इसको, ऐसे पकोड़े जैसे या बड़े जैसे भी बना सकते हैं। ऐसे इसको कुछ ऐसा तो नहीं है मैम कि कुछ घंटों तक इसे पूरा मैश करके रखना है, बनाकर रखना है, देन उसे तलना है? नहीं, ऐसे 10-15 मिनट इसको अपने को बैटर को रखना है, उसके बाद फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए थोड़ा इनकी हाई फ्लेम पे वो गरम करेंगे ऑयल, और फिर उसके बाद लो फ्लेम करके उसको तलेंगे उसमें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटलेट जो है बन के रेडी हुए हैं। बस इसे अब डीप फ्राई करना है। बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट लग रहे हैं देखने को भी। और अब पैन में भी तेल गरम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अच्छा तेल गरम होगा तो शायद पकोड़े भी अच्छे बनेंगे। वो फूटेंगे नहीं, वो तो अच्छे हो जाएंगे। फिर डालने के बाद अपन लो फ्लेम कर लेंगे वो।
तो अभी मुझे देख के ही पानी आ रहा है मुंह में, क्योंकि मौसम भी इतना सुहाना हुआ है और सोच रही हूँ कि कब ये बनेंगे और मैं कब खाऊंगी। तो आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि इस तरह से अगर मैं कटलेट बनाऊंगा, जो भी है बनाऊंगी, बहुत आसान है और घर में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैम ने कैसे प्रोसेस की है, किस तरह से कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है सब, तो ऐसे ही आपको बनाना है। आप अगर कुछ टिप्स लिखना चाहते हैं तो वो भी मैम बता सकती है। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें अपने घर में बनाएं, और महाराष्ट्र टीवी 24 के दर्शकों के लिए स्पेशली हम कुछ अनोखा लेकर आते ही हर साल, और इस बार भी नए साल में शुरुआत हमने की है तो वो उपवास के कटलेट से की है। अगर आप भी कुछ अनोखी डिश हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुरी स्वाद इस शो के साथ जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वेट कर रही हूँ कि कटलेट कब तैयार होंगे, क्योंकि मुझे तो रहा नहीं जा रहा है। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि कब बनते और कब हम टेस्ट करते हैं। रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है, और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आज ही रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल, पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियां, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियां उत्तम और स्वस्थ होती है, समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीतापर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com। तेल गरम हो चुका है, पकोड़े भी बन रहे हैं। मैम वैसे तो खाना बनाने में काफ़ी रुचि रखती है, अलग अलग बनाती है वैरायटीज़ के डिशेस। मैम, क्या सर आपके खाने से इम्प्रेस हुए थे इसलिए तो शादी नहीं की? हाँ, उनको घर का खाना ही पसंद है, वो बाहर का उनको पसंद नहीं है खाना ज़्यादा। कभी हम बहुत कम ऐसे बाहर जाते हैं, उनको घर का मेरे हाथ का अच्छा लगता है, और कभी कभी एक आध बार वो भी बना देते हैं, ऐसा कुछ। तो यानी सर भी आपकी मदद करते हैं स्पेशली खाना बनाने? ऐसी रोज नहीं करते लेकिन कभी कभी ऐसी डिश हो जो सर ने आपकी हेल्प की और उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी आया होगा, और सर जैसे आप इतना अच्छा क्लीन प्रोसेस के हिसाब से कर रहे हैं वैसे सर नहीं कर रहे होंगे तो है वो एनिवर्सरी के टाइम हमारे उन्होंने वो पराठे बनाए थे, वो अपने घी वाले पराठे, तो वो अलग ही टाइप के बनाते हैं, वो अपने जैसे नहीं बनाते, लेकिन अच्छे बनाए थे वो सर। मुझे वो गिफ्ट था, वो एनिवर्सरी गिफ्ट मिला है मैम को, वो भी सर ने, क्योंकि मैम
खाना खाने की नहीं बट खाना बनाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है और इसके चलते सर ने उन्हें सरप्राइज़ दिया था, वो भी पराठे। मैम कुछ सर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ यादगार पल होगा जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहोगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनको खाना सभी पसंद है घर का। कभी कभी बना लेती हूँ अगर सरप्राइज ऐसे उनके लिए, कुछ उनको पता नहीं रहता है, ऑफिस में आने के बाद उनको पता चलता है तो वो अच्छा लगता है उनको। मैम खाना बनाने के साथ साथ अलग अलग डिश बनाने के साथ साथ क्या आप गाने भजन या कुछ ऐसे उखाना वगैरह में भी, क्योंकि अभी सीज़न भी वही है, अब आप सभी को पता है कि संक्रांति आ रही है, ऐसे सीज़न है, तो कुछ गाना आप सर के लिए डेडिकेट करना चाहो? गाना बोलो तो कोई भी जो आपको पसंद। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे गाना। खाना हाँ, वो खाना ले सकती। हाँ। ऋषींच्या पंक्तीला वाढत होती द्रौपदी, प्रशांतराव माझे पती, मी त्यांची अखंड सौभाग्यवती। क्या बात है। देखो मैम को खाना तो आता ही है, इंस्टेंट उन्होंने उखाना भी ले लिया, क्योंकि काफ़ी औरतें सोचती नहीं मुझे नहीं आता है, उसमें से मैं भी हूँ, मुझे भी नहीं आता, बट मैम वेरी टैलेंटेड मैम आप कि ये अच्छे अच्छे डिशेज बनाती है। तो गाना भी हो जाए हमारे लिए कुछ एक छोटा सा। बहुत अब पकोड़े जो कटलेट है फास्ट वाले वो बन के रेडी है। मैम ने देख लो आप किस तरह से उन्होंने हर प्रोसेस कुरकुरित हो गए हैं अभी। रेड उसका जो है कलर चेंज हो गया है और ऐसा ही ब्राउनिश कलर चाहिए ताकि वो टेस्टी लगे, है ना मैम? हाँ हाँ, अभी वो कुरकुरित भी हो गए हैं पूरे, वो अंदर से भी वो लो फ्लेम पे अपन ने ये किया है तो इसलिए वो अंदर से भी पूरे ये तो हो गए। धीमी आंच में पकाना। हाँ हाँ, क्योंकि अंदर से नहीं तो वो कच्चे रह जाएंगे फिर। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये कटलेट बनकर रेडी है और बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा कलर दिख रहा है क्योंकि मैम ने इसे बहुत धीमी आंच में पकाया है। और आपको सबसे पहले अच्छा गरम तेल करना है जिसके ज़रिए आप इसे थोड़ा स्लो कर दे तो अच्छे से पक जाएंगे। मैम इसे पकाने की प्रोसेस आप हमारे दर्शकों को बताइए। पकाने की प्रोसेस बोलो तो तेल ऐसे गरम एकदम गरम होना दे पहले, फिर वो गैस थोड़ा कम करके उसमें ये पकोड़े डाल के फिर कटलेट वो तल ले तो वो ऐसे रेड कलर आने तक वो अच्छे से तल जाते हैं वो, और वो क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो इस तरह से पकोड़े की रेसिपी बनकर रेडी है, यानी कटलेट खाने के लिए सब रेडी है। और मैम ने जैसे उखाना लिया, मैम में बहुत सारी क्वालिटी है, सर के भी किस्से बहुत बहुत अच्छे अलग अलग उन्होंने बताए। बस अभी हम देखते कि मैम इसे किस तरह से सर्व करती है, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आते हैं या फैमिली में भी हम प्लेट सर्व करते हैं तो किसे उसे चटनी है या किस प्रोसेस से वो डेकोरेट करेंगी ये देखते हैं। हाँ सो ये डिश बनकर रेडी है। उपवास के कटलेट अब बन गए हैं और साथ में आप देख सकते हैं प्लेट में कि ये कटलेट के साथ साथ कुछ तो भी उसे टेस्ट के लिए चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये वाइट कलर का है, बट ये वाइट सॉस है या क्या है या कर्ड है ये मैम से हम जानते हैं। मैम इसके साथ हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? इसके साथ अपन सॉस से साथ भी ले सकते हैं या कुछ भी बना सकते। मैंने ये कर्ड की चटनी बनाई है। सो ये कटलेट बनकर रेडी है, उसके साथ आप देख सकते हैं कटोरी में बहुत अच्छा सॉस दिखाई दे रहा है, या कर्ड है। हम मैम से जानते हैं कि इसके साथ टेस्ट के लिए आपने क्या बनाया? ये मैंने कर्ड की चटनी बनाई है, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा चिली अपनी ये मिर्ची की पेस्ट डाली है, जीरा है और ऊपर से और थोड़ा नमक और शुगर और ऊपर से थोड़ा तड़का डाला है बस। आप ये कटलेट के साथ कुछ खाना पसंद करते हैं, हरी चटनी भी आप खा सकते हैं, बट मैम ने कर्ड वाली चटनी बनाई है जिसमें जीरा भी डाला है, नमक डाला हुआ है, ग्रीन चिली का पेस्ट डाला हुआ है। तो ये पूरा जो डिश है मैम ने बहुत अच्छे से रेडी किया है। मैम अच्छे से बहुत किया है, सर को भी आप खाने के साथ साथ इम्प्रेस करते हो। तो अब तो एक गाना बनता है, तो हमारे दर्शकों के लिए, सर के लिए आप एक गाना ज़रूर गाइए। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। सही गाना मैम
मैम ने गाया है एक और एक मैं और एक तू, और साथ में ये पकोड़े। तो ये तो बनता ही है क्योंकि अकेले खाना तो होता नहीं है, इसीलिए मैम ने ये जो सॉन्ग डेडिकेट किया है सर के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बेहतर सॉन्ग है। क्योंकि साथ में अगर कोई हो तो खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा ही आता है, उससे खाने की और इच्छा होती है। और 10 लोग 2 लोग मिलकर अब खाना खाते हैं तो उसमें खाने का मज़ा होता है, पेट भी बहुत अच्छे से भरता है, बातों के साथ साथ खाना भी और चले जाता है। तो ये बनकर रेडी हो गए हैं उपवास के कटलेट, जिसमें मैम ने कहा है कि अलग अलग प्रोसेस के साथ उन्होंने आलू उबले हुए लिए थे, बारीक पिसा हुआ शेंगदाने का कूट लिया था, मूंगफली का, साबूदाने का कूट लिया हुआ था, हरी मिर्ची का पेस्ट लिया था, स्वादानुसार नमक और शक्कर डाली हुई थी, साथ ही जीरा कूट भी और जीरा भी सेगा हुआ उन्होंने डाला था। और चटनी की भी प्रोसेस उन्होंने बताई है और किस तरह से इसे डीप आंच पर उन्होंने पकाया है, जिसके ज़रिए ऐसा शेड इस कटलेट का दिखाई दे रहा है। तो अब करते हैं टेस्ट कि किस तरह से मैम ने फास्ट वाले कटलेट बनाए हैं। सो ये उपवास वाले कटलेट बन के रेडी है। जब बन रहे थे, प्रोसेस हो रही थी, तो मुझे काफ़ी हंग्री टाइप लग रहा था क्योंकि कब बनेंगे और कब मैं खाऊंगी। तो ये बनकर रेडी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। टेस्ट करते कि कैसे ये बने। बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं घर में तो ज़रूर हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुरी चस्का शो के जरिए आप रेसिपी जान सकते हैं। और हमारे फेसबुक पे भी आपको ये रेसिपी देखने को मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे भी, और हमारे यूट्यूब पे भी आपको ये सारी नागपुरी चस्का की प्रोसेस जो है देखने को मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आप भी ट्राई करें उपवास वाले कटलेट। उपवास के कटलेट आप सभी बना सकते हैं, इजी है और जल्दी बन जाते हैं। और कोई मेहमान अगर घर में आता है, इंस्टेंट बनाने हो तो इंस्टेंट भी बन सकते हैं। वो मैंने अभी ट्राई किया है, ये आप भी कर सकते हैं घर में और बना सकते हैं। थैंक यू महाराष्ट्र टीवी 24 हमारे यहाँ आए और वो उन्होंने इतना सारा मुझे वो प्रोत्साहन दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।